अपनी चौथी रानी बनाना चाहता हूं। महारानी यशोदा चौंक उठी। उनके कान में वो पुराना श्राप गूंजने लगा। पर उन्होंने सोचा, ये तो कुम्हार की बेटी है, हमारी बेटी तो मर चुकी है, ये तो असंभव है। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी ने उनके मन को घेर लिया। रानी की सलाह पर राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा, चंदा के बारे में पता लगाने के लिए आदेश दिया। जब गुप्तचरों ने सारी जानकारी जुटाई तो पता चला चंदा दत्तक पुत्री है, उसे गोबर के ढेर में पाया गया था। तो महारानी के मन की बेचैनी डर में बदलने लगी, पर उन्होंने खुद को समझा लिया कि यह महज एक संयोग है। महाराजा प्रताप ने महारानी यशोदा से कहा, तुम जाओ और स्वयं उस कुम्हार के घर रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आओ। महारानी यशोदा इस बात से बेहद असहज थीं, पर राजा की आज्ञा का पालन जो करना था। अगले दिन शाही ब्राह्मण और नाई कुम्हार के छोटे से घर पहुंचे। जब उन्होंने कहा, महाराज प्रताप सिंह ने आपकी बेटी चंदा से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है, तो हरिया और रूपा के हाथ से मिट्टी के बर्तन छूट गए। रूपा ने घबराकर चंदा को बुलाया। चंदा ने दोनों की ओर देखा और कहा, माँ, पिताजी, मैं तो साधारण से परिवार से हूं, मैं राजमहल में नहीं रह पाऊंगी, पर अगर आपका आदेश है तो मैं आपकी बात मानूंगी। कुम्हार दंपति को डर था कि मना करने पर राजा नाराज हो सकते हैं और वे अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में भी सोचने लगे। आखिरकार उन्होंने भारी मन से हाँ कह दिया। पूरे राज्य में शोर मच गया। कुम्हार की बेटी अब राजा की रानी बनने जा रही थी। राजमहल में धूमधाम से शादी की तैयारियां हुईं। चंदा दुल्हन के रूप में स्वर्ग की किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। राजा प्रताप सिंह ने बड़े धूमधाम से बारात निकाली और विवाह संपन्न हुआ। चंदा अब उदयगढ़ की नई रानी बन चुकी थी। महल में रानी यशोदा ने नई रानी चंदा का स्वागत किया और सुहाग रात की तैयारी करवाई। यशोदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। रात गहरी थी। महल के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे 2 गौ माता बंधी थीं। महारानी यशोदा अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी रात के गहरे सन्नाटे में उन्हें गायों की आपस में बात करने की आवाज सुनाई दी। पहली गौमाता, जो चंदा की कहानी जानती थी, उसने लंबी सांस ली और दूसरी से कहा, बहन, आज कैसा भयंकर अनर्थ हो रहा है। राजा ने अपनी ही सगी बेटी से शादी कर ली। ये भाग्य का कैसा क्रूर चक्र है। महारानी यशोदा के कानों में ये बात पड़ते ही उनका शरीर पसीने से भीग गया। वो हिल भी नहीं पाई। उन्होंने डर के मारे खिड़की के पास छिपकर दोनों गायों की बातचीत सुनना जारी रखा। दूसरी गौमाता ने चौंक कर पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे पूरी कहानी सुनाओ, वरना मुझे आज नींद नहीं आएगी। तब पहली गौमाता ने श्राप की बात, रानी यशोदा द्वारा नवजात कन्या को मारने का